हे एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल प्लांटिंग माय हॉबी। तो इस वीडियो में हम इस खूबसूरत से लकी बैम्बू प्लांट के बारे में बात करेंगे और इस प्लांट से रिलेटेड सभी केयर टिप्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। और दूसरी चीज़, इस प्लांट को आखिर लकी क्यों माना जाता है, ये बात भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारा लकी बैम्बू प्लांट और असल में ये बैम्बू फैमिली का प्लांट नहीं होता है, ये ड्रासेना फैमिली का प्लांट है। इसकी जो स्टिक होती है, एक्चुअली इसका जो स्टेम होता है उसका कुछ स्ट्रक्चर जो है वो बांस के जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनसे थोड़ा मिलता जुलता है। बस इसीलिए इस प्लांट को बैम्बू बोल दिया जाता है। अदरवाइज ये ड्रासेना फैमिली का प्लांट है, ये बैम्बू फैमिली का प्लांट नहीं है। इसके टॉप पे पत्तियां होती हैं, आप देख सकते हैं, और नीचे इसकी स्टेम होता है। इसकी हाइट बढ़ती भी है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी हाइट इसकी नहीं जाती है। जो आपने अक्सर बांस के जंगल देखे होंगे या फिर बड़े स्तर पर जो बांस की खेती भी की जाती है, उन पेड़ों की हाइट काफ़ी लंबी जाती है, आसमान को छूती है। लेकिन इस प्लांट की हाइट इतनी लंबी नहीं जाती है, ये कम हाइट वाला प्लांट है। इसे जनरली घरों में एज ए डेकोरेशन पर्पज़ और लक के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्लांट को घर में या फिर आपका जो कार्यस्थल है, जो आपके ऑफिस वगैरह है या फिर स्कूल्स वगैरह में रखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लकी होता है। इसलिए इस प्लांट को बड़े स्तर पर इस पर्पज़ के साथ रखा जाता है कि ये लक लेकर आता है अपने साथ। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं इसकी केयर से रिलेटेड, तो देखिए ये प्लांट ज़रूरी नहीं है कि आप पानी में ही उगाएं, ये मिट्टी में भी उगता है। मिट्टी और पानी दोनों जगह पर चलने वाला है ये प्लांट। हमने इसे पानी में लगाया हुआ है, आप चाहें तो इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये सीधा ही बढ़े, इसकी चोटियाँ भी गुत्थी जाती हैं और आप इसे कर्ल शेप भी दे सकते हैं। जैसे स्प्रिंग वाला शेप होता है वो भी इस प्लांट को दिया जा सकता है। आप अपनी इच्छा अनुसार इस प्लांट को कोई भी शेप दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो जनरली बांस के पेड़ होते हैं उन्हीं की तरह से इस प्लांट की भी काफ़ी लंबी हाइट बढ़ेगी या फिर उसी की तरह से बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने इच्छा अनुसार इस प्लांट को कोई भी शेप दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप इसको कितना पानी दें या फिर आप इसके पानी को कब बदलें। ये काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल चीज़ होती है, लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि इसका पानी कितने दिन में चेंज करना चाहिए या फिर कितना पानी इसके अंदर रखना चाहिए। तो देखिए, आप इसके अंदर इतना पानी रख सकते हैं कि इसकी जड़ें जो है वो आराम से पानी के अंदर डिप हो जाएं। इस तरीके से आप इसमें इतना पानी रख सकते हैं, इसकी जड़ें हैं वो पानी में ज़रूर डिप होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको कम से कम 1 वीक में इसका पानी ज़रूर बदल देना है। आप चाहें तो इसका पानी डेली भी बदल सकते हैं, और अगर आप 1 वीक में भी बदलते हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन 1 वीक में तो आप इसका पानी ज़रूर बदलिए। आप चाहें तो इसे 2 दिन में, 3 दिन में या फिर डेली भी बदल सकते हैं। और अगली चीज़ होती है कि क्या आप इसमें आरओ का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसमें आरओ का पानी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो घरों में सादा पानी आता है वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जो इसके अंदर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब नमक उस पानी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि जो समुद्री पानी है वो भी आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगली चीज़ होती है कि इस प्लांट को कहाँ पर रखें। तो देखिए, अगर आप मिट्टी में इस प्लांट को लगाते हैं तब तो इसे इंडोर आउटडोर कहीं पर भी रख देते हैं। लेकिन जो क्या होता है कि जब भी इस प्लांट को पानी में लगाया जाता है तो ये इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि इस प्लांट को आपने इंडोर ही रखना है। देखिए, आउटडोर भी आपको नहीं रखना है। अगर आप मिट्टी में भी लगाते हैं प्लांट को तो आपको आउटडोर नहीं रखना है, आपको रखना उसे इंडोर ही है। लेकिन आप उसे इस तरीके की जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर कि इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। इस प्लांट को बहुत ही कम लाइट की ज़रूरत होती है। आप इसे चाहें तो लो लाइट एरिया में भी रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अंधेरे वाली जगह में आप इस प्लांट को बिल्कुल भी मत रखिए। और इसे आप हो सके तो ईस्ट डायरेक्शन में रखें।
तो जहाँ तक हो सके आप इस प्लांट को ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, क्योंकि लकी प्लांट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखे जाते हैं। तो आप इसे ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, क्योंकि जो सुबह की धूप होती है वो इस प्लांट के ऊपर पड़े। जैसे आप किसी खिड़की के पास में इसे रख सकते हैं या फिर ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर कि सुबह सुबह की धूप इस पौधे पर लगे। तो अगर सुबह शाम की धूप इस पौधे पर लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम दोपहर की धूप को इस पौधे को बिल्कुल भी आपने नहीं दिखानी है। बिल्कुल एक इंडोर प्लांट है, आउटडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है ये। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अगर टेम्परेचर इस प्लांट का कितना होना चाहिए, तो अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं, गर्मियों का मौसम है और 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तब भी ये प्लांट बहुत ही आसानी से चलता है, मरने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा बेकार है तब आपको इस प्लांट की क्या है केयर करने की ज़रूरत है। और अगर सर्दियों में बहुत ही लो चला जाता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से भी नीचे चला जाता है या फिर 3-4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है, उस टाइम पे भी आपको इस प्लांट की केयर करने की ज़रूरत है। तो उसमें आपको चाहिए कि आप दोपहर के समय इस प्लांट को कुछ देर के लिए, जब सर्दियों में धूप आती है, तो इस प्लांट को हल्की हल्की धूप जरूर दिखाइए। ज़्यादा तेज़ धूप में इस पौधे को आपने नहीं रखना है, अदरवाइज आपका प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और जब भी इस प्लांट की कोई भी जो स्टेम है, कोई भी स्टिक है इस प्लांट की, अगर ख़राब होने लग जाती है इस तरीके से, तो आपको उसे निकाल देना है एंड देन वापस से आपने इस रिबन को टाइट कर देना है। इसे आपने लूज नहीं छोड़ना है। और ये देखिए मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि इस तरफ इसकी पत्ती है, सो ये मेरा प्लांट अभी ख़राब नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको उसे निकाल देना चाहिए। साथ ही साथ अगर पीली पड़ जाती हैं पत्तियाँ तो आपको उन्हें भी हटा देना चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है प्रकृति में। एक चीज़ जो है जैसे कि पत्ता अगर हरा है तो एक टाइम पे आके वो पीला भी होता है। तो उस चीज़ पे हमारा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हमें प्रकृति के हिसाब से चलना है, हमें बस प्लांट्स की केयर करनी है। बाकी वो प्लांट बचते हैं या नहीं बचते हैं तो उस चीज़ को हम नहीं रोक सकते। हम बस उनसे कुछ सीख सकते हैं कि हमारे हाथ से क्या गलती हुई है कि इस वजह से हमारा पौधा खराब हो गया है। तो सब कुछ प्रकृति है और प्रकृति के हिसाब से ही हमें चलना है। तो अभी हम आते हैं मेन बात पर, जिसका काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होता है ये कि आखिर इस प्लांट को लकी क्यों माना जाता है। ऐसा क्या है इस प्लांट में खास कि इसे लकी माना जाता है और इतने सारे लोग इसे एज अ लकी बैम्बू प्लांट समझ के इसे अपने घर में रखते हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं, अपने स्कूल्स में रखते हैं। तो देखिए मान्यता के साथ साथ ये सच में भी ऐसा है कुछ लोगों के साथ कि हाँ ये प्लांट लकी होता है। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया है, तो हम इस चीज़ को गलत नहीं कह सकते कि ये प्लांट लकी नहीं होता। एक तो ये ऑक्सीजन रिच प्लांट होता है, सो एयर को प्यूरिफाई करता है, ये इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। दूसरी चीज़ कि ये जो प्लांट है इसे लकी इसलिए माना जाता है क्योंकि जो नॉर्मली लाइफ के लिए क्या होते हैं 5 एलिमेंट्स का ग्रुप होता है। जो हमारे पुराने वेदों में और शास्त्रों में ये चीज़ लिखी गई है, बताई गई है कि जनरली 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर ये पूरा का पूरा संसार बना है। तो वो हैं आकाश, वायु और जल, अग्नि और धरती। तो देखिए 5 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है जो मैं आपको बताऊंगी। सो दैट्स वाई इसे लकी माना जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो है वाटर। तो देखिए वाटर हम इसके अंदर रखते हैं, तो ये एक एलिमेंट हो गया। दूसरा जो पृथ्वी है, धरती है, अर्थ एलिमेंट के रूप में हम ये जो स्टोन्स होते हैं इनको रखते हैं। तो इसके ऊपर हमने प्लांट को रखा हुआ है। और ये हो गया दूसरा आपका अर्थ एलिमेंट। तीसरा है ये इसका रेड रिबन। रेड रिबन को फायर साइन यानी अग्नि तत्व के रूप में माना जाता है, तो इसे रेड रिबन से टाई किया जाता है। तो ये हो गया आपका थर्ड एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट मैं आपको बताऊं तो वो है इसकी वुड यानी कि लकड़ी। देखिए इसको इसका फोर्थ एलिमेंट माना जाता है। और वायु देता है मतलब ऑक्सीजन देता है ये, ठीक है, पत्तियां हैं इसकी। सो दैट इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ एलिमेंट। एंड फिफ्थ एलिमेंट जो है एज अ मेटल के तौर पे हम इसमें कुछ कॉइन्स ऐड करके रखते हैं जो आप देख पा रहे होंगे आई होप। तो ये इसके 5 एलिमेंट्स हो गए एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लकी प्लांट। सो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड हैप्पी गार्डनिंग। और आप भी लेकर आइए बैम्बू प्लांट।